दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस की जाती है। जी हाँ, कश्मीर इशू के साथ दोनों देशों में आतंकवाद और जासूसी को लेकर भी हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। जहां भारत पीओके और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को घेरता है, तो वहीं पाकिस्तानी आतंकवादी और वहां की सेना भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में यह सोचना कि भारत और पाकिस्तान साथ आकर एक अलायंस बनाएंगे और वो भी डिफेंस अलायंस बनाएंगे, यह संभव नहीं लगता, लेकिन ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ईरान ने अपने एक ऐलान से हलचल बढ़ा दी है। ईरान ने कहा है कि वह खाड़ी में नया गठबंधन बनाने वाला है। इसके लिए वह खाड़ी के 3 देशों के साथ साथ भारत और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को भी शामिल करेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक मिरेकल ही होगा। भारत और पाकिस्तान को एक ही डिफेंस प्लेटफॉर्म पर साथ लाना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। तो क्या सच में ईरान भारत और पाकिस्तान की नेवी के साथ एक महागठबंधन बना सकता है? और अगर हाँ, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आने वाले हैं? इन सारे सवालों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान की नेवी के साथ इंडियन नेवी का डिफेंस अलायंस बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे प्लान की शुरुआत होती है गल्फ रीजन में हुए इस घटना से। दरअसल कुछ दिनों पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के ऑयल टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया था और अमेरिका ने इस पर ईरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से यूएई अमेरिका से काफी नाराज हुआ और अमेरिका नौसेना के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि टास्क फोर्स में शामिल देश गल्फ रीजन में शिप्स की सिक्योरिटी का काम करते हैं। यूएस लेड 38 देशों की ये टास्क फोर्स एक नेवल डिफेंस अलायंस है जो बहरीन नेवल बेस से ऑपरेट करता है। अब यूएई के इससे दूरी बनाने के बाद फारस की खाड़ी के देशों के बीच सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा चैलेंजिंग इशू बन गया है और ये ईरान के लिए किसी मौके से कम नहीं था। इसलिए बिना किसी देरी के ईरान की तरफ से नेवल अलायंस के फॉर्मेशन की बात कह दी गई। जी हाँ दोस्तों, जिसे लेकर ईरानी नौसेना के कमांडर ने कहा कि ईरान सऊदी अरब और गल्फ के 3 और देश की नेवी के साथ एक डिफेंस गठबंधन बनाने वाला है। इसके अलावा ईरानी मीडिया की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि इस अलायंस में भारत और पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने भी इस मामले को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इस रीजन के देश यह अब समझ चुके हैं कि एक दूसरे के सहयोग से ही सभी को सुरक्षा मिल सकती है, इसलिए यह डिफेंस अलायंस जल्द ही बना लिया जाएगा। हालांकि ईरानी कमांडर ने यह भी क्लियर नहीं किया है कि ईरानी नेवी का यह गठबंधन किस तरह होगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि ईरान का खाड़ी के कई देशों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसे वह अब खत्म करना चाहता है और साथ ही वह खाड़ी के देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में भी जुटा हुआ है। इस देश में उसने चीन की मदद से एक बड़ा कदम भी उठाया है। चीन ने सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का काम किया, जिसमें सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान ने बीजिंग में मुलाकात की थी। जब रमजान के महीने में सालों की दुश्मनी को भूलकर 2 कट्टर मुस्लिम देशों ने हाथ मिलाया, तो यह अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली बात बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की मुलाकात के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा ईरान की एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने दूतावास को लेकर भी चर्चा की। अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि 7 साल बाद दोनों देशों के नेताओं की यह पहली ऑफिशियल मुलाकात थी। भारत और पाकिस्तान को गठबंधन में शामिल करने को लेकर ईरानियन कमांडर शहराम ने कहा है कि इस नेवल डिफेंस में यूएई, बहरीन, कतर, इराक, पाकिस्तान और भारत को शामिल करने की योजना है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अलायंस के पीछे ईरान का मकसद अमेरिकी गठबंधन में शामिल देशों को अपने साथ लाने का है। ईरान का यह प्लान गल्फ रीजन में अमेरिका की प्रेजेंस को कम करने के साथ साथ इंडियन ओशियन में रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दूं कि ईरान इससे पहले रूस और चीन की नौसेना के साथ मिलकर काम भी कर चुका है। अब दोस्तों, ईरान के पास इस वक्त अमेरिकी गठबंधन के सैनिकों को अपनी ओर करने का सबसे सही मौका है, क्योंकि गल्फ रीजन के कुछ देश इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से खफा हैं और उसे इग्नोर कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान भी इस वक्त अमेरिका से नाराज चल रहा है, क्योंकि उसके देश में चल रहे आर्थिक संकट को सुलझाने में अमेरिका ने कोई भी मदद नहीं की। इसके अलावा इन दिनों ईरान और चीन के बीच रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। इन सब के कारण पाकिस्तान को ईरान आसानी से अपने अलायंस का हिस्सा बना सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में कोई भी अलायंस और उसका प्लान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसमें इंडिया शामिल ना हो। और यही वजह है कि ईरान की ओर से गठबंधन बनाने का प्रपोजल
प्रपोजल भारत और पाकिस्तान को भी भेजा गया है और भारत को शामिल करवाने के लिए ईरान ने ब्रिक्स के साथ अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की बात भी कही। ईरान के मुताबिक ब्रिक्स वर्ल्ड का एक उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत और चीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। दोस्तों, ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिका और इजराइल दोनों नाराज दिख रहे हैं। जहां एक और इजराइल ईरान के डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट करना चाहता है, तो वही अमेरिका उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के मूड में है। यहाँ पर आपको बता दूं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जब ईरान खाड़ी के देशों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा जा रहा था, तो उनके डिफेंस में अमेरिका की फोर्सेज ही ईरान के सामने खड़ी होती थी। लेकिन अब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म करने और मुस्लिम देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ईरान का यह एक नया प्लान है। खैर दोस्तों, अब तक हमने ईरान और उसके अलायंस की बात की। अब आपको समझाते हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान की नेवी एक साथ अलायंस कर सकती है। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किस लेवल पर है। दोनों देशों के बीच कश्मीर के साथ साथ आतंकवाद भी बहुत गंभीर मुद्दा बना रहता है। दोनों देश एक दूसरे पर यह भी आरोप लगाते हैं कि एक दूसरे के देश में जासूसी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आरोप यह भी लगता है कि कई सीक्रेट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को चोरी किए जाने की कोशिश भी होती है। दोनों में से कोई भी देश अपनी किसी भी खुफिया जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता, और अगर डिफेंस से जुड़ी जानकारी की बात करें तो इसे तो पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है। बस यही रीजन है जिसके कारण भारत और पाकिस्तान दोनों यह कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी सेनाएं एक दूसरे के साथ कोई भी अलायंस करें। अगर बात अब पाकिस्तान की करें तो यह भारत का डिफेंस सीक्रेसी पर हमेशा नजर रखता है कि इसे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए जिससे कि उनकी सेना भारत के खिलाफ कुछ साजिश करने में इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान की इस हरकत से भारत पूरी तरह से अवेयर रहता है और इसलिए भारत अपनी डिफेंस फोर्सेस के नजदीक पाकिस्तान फोर्सेस के लोगों को नहीं आने देना चाहता। लेकिन दोस्तों, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर दोनों देश एक साथ स्टेज शेयर करते हैं, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि SAARC। लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल संगठन हैं जिसका मेन मोटिव राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। जहां SCO चाइना लेड ग्रुप है तो SAARC इंडिया और पाकिस्तान लेड ग्रुप है। SCO में चीन और रूस की इंपॉर्टेंट रोल होने के कारण इसके ऑपरेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वहीं SAARC की बात करें तो इसके मेन प्लेयर्स भारत और पाकिस्तान ही हैं, और जिनके बीच आपसी विवाद होने के कारण यह एक इनएक्टिव और सिर्फ नाम का ग्रुप ही बनकर रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ कोई मीटिंग नहीं करना चाहता है जिस पर भारत का दबदबा सबसे ज्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन में यह कहना आसान नहीं होगा कि ईरान भारत और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस को एक साथ लेकर एक अलायंस क्रिएट करके उसे ऑपरेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस के साथ ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को रूस ने 2020 में अपने यहाँ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। अब पहले तो भारत ने रूस के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में चीन के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। तो ये कहा जा सकता है कि भारत अगर किसी तीसरी कंट्री के साथ रिलेशन को अच्छा रखना चाहेगा तो वह पाकिस्तान के साथ आ भी सकता है और किसी डिफेंस एक्सरसाइज और ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट कर भी सकता है। लेकिन भारत की यह सोच लॉन्ग टर्म डिफेंस अलायंस के लिए बदल भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कुछ दिनों के डिफेंस एक्सरसाइज में होना और लॉन्ग टर्म डिफेंस अलायंस का हिस्सा बनना अलग अलग बात है। अब ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि क्या भारत ईरान के इस ऑफर को स्वीकारेगा या फिर नहीं। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।